हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सनामजद का जो पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई बांग्लादेश ने इंडिया से शेख हसीना को मांग लिया है, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को देगा कि नहीं देगा? और जो ये हरकतें कर रहे हैं उस पर इंडिया का क्या रिएक्शन आना चाहिए, क्या नहीं, देखते इस पर पाकिस्तान के अवाम के क्या विचार हैं, कैसे वो अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। कि चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, क्योंकि ये हवा से कबूतर निकालते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें अब रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। सब कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बनाने के सीधे लिखे, चलते पाकिस्तान और देखते हैं कि सोच कैसी है। 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वो अपनी जान बचाने के लिए भारत फरार हो गई। तब से शेख हसीना वाजिद भारत में रह रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश में मौजूद यूनुस सरकार ने इंडिया को एक डिप्लोमेटिक नोट भिजवाया है और इंडिया से शेख हसीना वाजिद की डिमांड कर ली है। और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना वाजिद पर 225 मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, जिसमें गद्दारी, कत्ले आम और अगवा के मुकदमा सरे फहरिस्त हैं। बांग्लादेश का कहना है कि हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और उनके बयानात इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तनाव बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इंडिया इतनी आसानी के साथ शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को सौंप देगा? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश के अलहदा होने की सेपरेशन में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बनने में उनके वाला साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हम इनको वापस करें और बांग्लादेश दोबारा से उसको सज़ा के तौर पे दे और फिर इसी वजह से पाकिस्तान और इनके हालात कुछ बेहतर हो जाएं बांग्लादेश के। तो मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का अगर हम इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें तो वो दोनों का मिलता जुलता है, इनकी आइडियोलॉजी सेम है। तो इस वजह से वो नहीं करेंगे, मुश्किल है। सर, अगर शेख हसीना वापस आ भी जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पे जिंदा बच पाएंगी। 225 मुकदमात उनके ऊपर जो है वो दर्ज किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के लिए इस वक्त शेख हसीना वाजिद कितनी इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए तो, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो उसको होगा कुछ नहीं, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं ये मुल्क से आते जाते रहते हैं। अब हमारे मुल्क में भी देख लें तो हमारे मुल्क में सियासतदान आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके तल्लुकात जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर वो वापस कर भी दें तो बांग्लादेश की हुकूमत उसे कुछ कर सके, कुछ नहीं होगा। तो ये एक, अगर वो भाग के वहाँ गई इंडिया के पास तो वहाँ इंडिया के पास उसके सोर्स हैं, क्योंकि जब ये बांग्लादेश बना जैसे सर ने बताया तो तब भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो इंडिया की मदद से ही उसकी हुकूमत आई थी और इंडिया की ही इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसकी हुकूमत चल रही थी। तो अब अगर वो इंडिया के पास है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया वाले पहले तो वापस नहीं करेंगे। अगर वापस कर भी दें तो उसको होगा कुछ नहीं, बच पाएंगी। यही तो बात है ना कि 1971 बांग्लादेश कैसे भूल गया कि इसी इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था। अब उसी इंडिया को बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। जी बिल्कुल, आंखें नहीं दिखा रहा ना, वो आंखें दिखा सकता है, क्योंकि पहले जब इंडिया ने इन्होंने बांग्लादेश ने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया के ऊपर, कहा था कि हसीना वाजिद हमारे पास था। उन्होंने ये पैगाम जारी किया था कि हमारे पास हसीना वाजिद नहीं है, लेकिन बाद में सबको पता है कि वो इंडिया में ही है। तो बांग्लादेश, मेरा ख्याल इंडिया बहुत ही स्टेबल कंट्री है इनके हिसाब से, बांग्लादेश के लिहाज से। तो वो इनके ना तो प्रेशर में आके वापस कर सकते हैं। अगर उनका कोई वापस, पहली तो बात है मेरा ख्याल वो वापस ही नहीं करेंगे। एक बात तो उस बंदे ने ठीक करी, इन लोगों की आइडियोलॉजी सेम है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का आइडियोलॉजी सेम है। इनको काम नहीं करना, धरना करना है, इनको फ्री में हर चीजें चाहिए, बैठे बैठे हर चीजें चाहिए। इनकी सोच पता है क्या है? हम बैठ के खाएंगे, हम बैठ के खाएंगे, लेकिन भूखे मर जाओगे तुम। यही सोच तुम्हें भूखा मार दिया। और दूसरी बात है, क्या तुम लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हो? तुम्हारे ही देश में कितने तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मारे गए हैं, गोली मार दी गई, फांसी लगा दी गई। बांग्लादेश में नहीं हुआ क्या? शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दी गई, तो उसको कैसे जिंदा छोड़ देंगे? जैसे वहां की मॉब ने इसके अंडर गारमेंट्स उछाले थे, तो तुम्हें लगता है कि वहां जाने के बाद इसकी मॉब लिंचिंग नहीं होगी? यू थिंक? और तीसरी बात, जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, कि जो आमन जामन लेवन देवन की होती है, वो पॉलिटिशियंस पे लागू नहीं है, पॉलिटिकल सिक्कर पे लागू नहीं है। वो इंडिया चाहे वो नहीं दे सकता, कोई और बंदा होता तो उस पर लागू होती है वो। इसमें एक नॉर्म है। तभी कहता हूं हवा से कबूतर निकालना बंद करो। और क्या कह रहा है कि इंडिया ने कभी मना नहीं करा। छूटियो, इंडिया ने एक बयान दे दो कि इंडिया ने मना करो कि हमारे पास एक हसीना नहीं है सबको दुनिया ने देखा, वीडियोस बनी है, सब देख रहे हैं कि इंडिया में है वो। इंडिया ने कब मना करा भाई? मतलब कुछ ही हवा से कबूतर निकालने वाली बातें करते तुम सारे। मैं कहता हूं ना, हवा से कबूतर निकालते हैं और फिर बेइज्जत होते हैं। सर, अब ये
देखें कि शेख हसीना वाजिद कितनी साल बांग्लादेश में हुकूमत करती रही हैं, उनके पास बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट राज भी हैं। अगर मेरी बात सुने, इंडिया के पास वो रहती हैं तो इंडिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इसलिए इंडिया इतनी आसानी से शेख हसीना वाजिद को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। हाँ, आप कह सकती हैं, जो अगर वो कर भी दे तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो हमारे जो बांग्लादेश के साथ तल्लुकात थे, जब हसीना वाजिद थी उनके साथ, उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, तब तो हमारे तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अब हमारे तल्लुकात अच्छे हैं। जैसे अब हमारा जो रिसेंटली सिंगर है, ये आतिफ असलम नहीं, ये दूसरा जो है नुसरत फ़तेह अली खान का फैमिली से है, वो वहाँ पे जाकर कंसल्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल अब हमारे साथ उनके तल्लुकात इंप्रूव भी हुए हैं और मेरा कोई तजारत वगैरह भी होगी इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और ये जो हुकूमत है, मेरा ख्याल है ये इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो वापस नहीं करेंगे हसीना वाजिद। सर, आपको पता है कि बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रहकर इस तरह के बयान दे रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, लिहाजा शेख हसीना वाजिद का वापस आ जाना बेहतर है। हालांकि मेरा ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद के बयानात की वजह से नहीं, बांग्लादेश की अपनी हरकतों की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने 205 मतलब कंट्री को छोड़ के सिर्फ इंडिया का इंतखाब किया, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है, क्योंकि उसके पीछे इंडिया की मतलब फुल सपोर्ट है उसको कि आपको बांग्लादेश के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आई थिंक इंडिया कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश को नहीं देता। लेट्स सपोज अगर वो दे भी देते हैं तो वो उसको यूँ ऐसी जो उनके लिए सजाएं उन्होंने की, मतलब 250 मुकदमात किए हैं, उनमें से कोई भी एक उनके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी कौन सा अपना ये कौन सा सिक्सर्स लगाते हैं इनके दिमाग में, पता नहीं पंचर वंचर, अच्छा हाँ पंचर लगाने वाले हैं तो उनके दिमाग कहाँ से चलेंगे। जिहादी माइंडसेट है ना, धरती चपटी, धरती घूमती नहीं है तो फिर तुम्हारे दिमागों में क्या आएगा। पहली बात तो घनचक्कर, इंडिया की आर्मी कभी भी ना ही अपने देश की पॉलिटिक्स को चलाती है ना ही दूसरे देश की, ठीक है ना। दूसरी बात, 210 कंट्रियां छोड़ के शेख हसीना ने इंडिया को क्या चूतिए, 3 तरफ से वाटर इंडिया से मिलता तो किधर जाएगी वो, किधर जाएगी कुछ भी मतलब है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे। 210 कंट्रियां 30 कंट्रियां, अबे वो समंदर में थोड़ी ना अकेली कि उसकी तरफ चारों तरफ कंट्री किसी से भी जाके हेल्प ले ले या फिर किसी से भी ट्रेड कर ले। वो इंडिया से घी पड़ी है। अब एक चीज बता, जो 10 किलोमीटर पे तेरे को चीज मिलेगी वो सस्ती पड़ेगी तेरे को, या 500 किलोमीटर पे जाएगा तो पेट्रोल फूके किराया फूके वो तेरे को सस्ती पड़ेगी। अगर तेरे को 10 रुपए की चीज वो यहीं मिल रही है 5 रुपए लगा के, और 10 रुपए की चीज वही मिल रही है 500 किलोमीटर पे लगेगा, कौन सी सस्ती पड़ेगी बता मुझे तू। ये पता नहीं कौन से लॉजिक लगाते हैं, तभी तुम्हारा इसलिए बेड़ा करके जाहिल हो, इसीलिए बेड़ा करके जो तुम भाई दुबई चीजें लेते हो हमसे अरे यार, तभी तुम्हारे प्याज टमाटर बैगन सब महंगे महंगे होते हैं और तुम उसी काबिल हो। तुम्हारी यही सोच देखो बंदे की क्योंकि उसको इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उसने उसका बैकग्राउंड देखें तो उसने मतलब जितने भी साल हुकूमत की है और उसने इंडिया को फुल हेल्प की है और इंडिया में उसको काफ़ी मतलब उसने मदद फराम की है। जो भी मतलब हुआ है पाकिस्तान या कश्मीर का बहु, तो उसमें वो बहुत सरगर्म रही है, इंडिया को उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। तो इंडिया कभी भी उसके साथ इस तरह नहीं करेगा कि वो उसको। अबे इंडिया को कौन सी सपोर्ट करिए, कौन सा उसने फायदा पहुंचाया, पहले बता मेरे को। कौन सा इंडिया ने वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली और इंडिया ने खा लिया वो। भाई निहायती चूतिया हो तुम तो, सच में मैं तो थोड़ा बहुत समझ, तुम तो अखंड चूतिया हो इंडिया को कौन सा फायदा दिया ये बताना तुम। इंडिया ने वहां इन्वेस्टमेंट करी है चूतियो, 64,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, पैसा मांग रहा है इंडिया। $1 बिलियन का अडानी का कर्जा हो गया है। फैक्ट्रीज हमने अपनी टेक्सटाइल बर्बाद करके हमने वहां लगाई हैं। कमाल की बात करते हो, अखंड चूतिया हो कहीं है। नशा वशा कम करा करो, नहीं तो ऐसी बेइज्जत हो गई रोडों पे। ये भी तो देखे ना कि शेख हसीना के होते हुए बांग्लादेश ने कितनी तरक्की की है मौशी लिहाज से। देखें, आप टका देखें कि पाकिस्तानी रुपीस से कितना ज़्यादा हमेशा ऊपर रहा है। बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी तो हुई है, बेशक वो इंडिया की सपोर्ट से हुई या शेख हसीना वाजिद की वजह से हुई, डेवलपमेंट तो हुई ना। आज पाकिस्तान के आप हालात देखें और बांग्लादेश के आप हालात देख लें। इसको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था तो हमारे पास जो बहरी जहाज़ थे तजारत के लिए वो हमारे पास 94 थे और बांग्लादेश के पास मेरा ख्याल 1 या 2 थे। आज वो हमारे पास 3 या 4 है, बांग्लादेश के पास तकरीबन 250 के करीब है। तो उन्होंने तरक्की की है बिल्कुल, अपनी आवाम के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन वो तो उनका इंटरनल इशू था कि उन्होंने कोई कोटा बेस पे जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसके खिलाफ जो स्ट्राइक की बात लोग ये भी कहते हैं ये भी सियासी थी सारी, जो वहाँ पे जमातें थी दूसरी उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक इतनी बड़ी हुई। लेकिन मेरा ख्याल है ये
जो स्ट्राइक थी वो वाकई स्टूडेंट की थी, क्योंकि अगर सियासी स्ट्राइक होती वो इतनी कामयाब नहीं होती। तो ये स्टूडेंट की स्ट्राइक थी तो इस वजह से कामयाब भी हुई है। तो बाकी वहाँ की आवाम बेहतर जानती है कि उनके लिए, आवाम के लिए कितना काम किया है या उसने अपर लेवल पे कितना काम किया है, क्योंकि वो कुछ काम जो कर रही थी वो कह रहे हैं कि वो खास तबके के लिए कर रही थी और वो सब लोगों के लिए काम नहीं कर रही थी। बांग्लादेश जो बना है वो एक नज़रियाती तौर पे बना था, तो नज़रिए के लिए अगर जब वो नज़रिए से साइड पे हटेंगे तो उसकी अपोजिशन तो आएगी। तो हसीना वाजिद चाहे माशी तौर पे उन्हें कुछ भी दे दे, उनके घरों में जाके खाना पहुंचा दे, अगर वो नज़रियाती तौर पे उनके लोगों के साथ नहीं है, नज़रियात उनका मैच नहीं कर रहा, उनका आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है क्लैश तो आएगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी उन्होंने अपना इंटरनेट मुआहदा जो है वो भी ख़त्म किया है। अच्छा। और वो करना चाह रहे हैं, और भी जो उनके मुआहदे आपस में हुए हैं वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। सिचुएशन है उसमें वो अपने आप को काफ़ी मतलब ना अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि वो इस पोजीशन में है कि वो विदाउट इंडिया अपने आप को आगे मतलब कर सकता है। उसके लिए चोरी छुपे इंडिया से चावल भी मांग रहे हैं कि हमें 50,000 टन चावल दे दें, हम किसी ना किसी तरह पैसे आपको दे देंगे। इंडिया उनको जो है ना हमारे साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, हम उनको चावल देंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हम तो बना रहे हैं ना, मोहम्मद यूनुस मिल रहा है बार बार शहबाज शरीफ साहब से, ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। हमने चीनी भी भिजवाई है, बेशक हमारे मुल्क में 400 रुपए किलो चीनी मिले, हम बांग्लादेश को जरूर भिजवाएंगे क्योंकि हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर हों, हम दरमियान से इंडिया को निकालें। और मौजूदा गवर्नमेंट वो भी चाहती है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, जैसे हमारे मतलब पास्ट में थे जो हसीना वाजिद की वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने से ख़राब हो गए थे, तो दोबारा चाहते हैं कि वो हम इनके साथ ताल्लुकात बनाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नज़रियाती तौर पे भी मैच कर रहे हैं, हम इस्लामिक तौर पे मैच कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी आपस में कॉमन है, तो हमें आपस में ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर और बेहतर तरीके से चल सकते हैं। एक बात इस बंदे ने सही करी, सही बिल्कुल सही करी है। इनको खाना नहीं चाहिए, इनको अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, इनको नजरिया चाहिए, इनको जिहाद चाहिए, इनको इस्लाम चाहिए, इनको फटना है। तो शेख हसीना क्या कोई भी दे दे। इंडिया में देख लो, मोदी जी सबका साथ सबका विकास, कितना भी कर लो, इन जिहादियों को कुछ भी दे लो तुम, इनको 2-2 हजार रुपए इनकी बेटियों को मिलते हैं भाई हमारे टैक्स के पैसों पे, इनको स्पेशल कोटाज मिलते हैं हमारे टैक्स के पैसों पे, इनके नंबर कम होते फिर भी इनको एडमिशन मिलते हैं। हम जैसे धक्के खाते भाई, हमें नहीं मिलते एडमिशन। ये लोग कोटे में जाके बैठ जाते हैं और वहां पे ग्रेजुएशन कर लेंगे, जॉब में भी इनको कोटा चाहिए साला, फिर अब प्राइवेट जॉब में भी कोटा चाहिए इनको। वोट किसको देना है? अगेंस्ट इंडियन को। खाना किसका? मोदी खिला रहा है। अरे मोदी खिलाएगा, बच्चे हम पैदा करेंगे, बच्चे अल्लाह के देने। तो ये नजरिया इनका ये है, इनके घरों में खाना भी पहुंचा दोगे लेकिन इनको फटना है सालों को। तो नजरिया बिल्कुल सही, बात सही है। और रही कोटा सिस्टम की बात ना, सुन ले चूतिए, शेख हसीना ने इसलिए कोटा खत्म कर दिया था कि कोटा सिस्टम नहीं होगा, सबको अपनी काबिलियत पे जॉब मिलेगी। लेकिन इसमें डीप स्टेट का खैर वो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, डीप स्टेट वाला हिसाब किताब, क्योंकि तुम्हारी इतनी सोच नहीं है, इतना दिमाग को यूज नहीं करते हो। रोड पे नमाजें पढ़ने वाले तुम लोग नहीं यूज करते, तुम लोगों को बस खाली एक चीज बोलते, इसने गुस्ताखी करी है, सर से जुदाई, यो बेबी यो गाना वहीं चालू कर दोगे। तो तुम्हारा ये नजरिया बिल्कुल मैच करता है। और रही बात इंडिया के बिना सर्वाइव करने की, माँ चुदाओ छोले खाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इधर आओगे ठोक दिए जाओगे, बस बात खत्म, कोई लेन देन नहीं, कोई आवन जावन नहीं, जैसे पाकिस्तान के साथ है, बात खत्म, सीधी बात है। कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, मरो सालो, दयावान बने बेंचो, इनके लिए दयावान बने, अपने लोगों के लिए बनेंगे ना। जो बेचारा कोई कैंसर से, कोई किसी चीज से पीड़ित है, उसकी हेल्प करेंगे हम। तो इन चूतियों की हेल्प करना छोड़ो, जिस हॉस्पिटल में जो एनजीओ इनकी हेल्प करते हैं ना, उनकी गांड मार लो जाके, उनकी मारो, क्योंकि हम अपने लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं, दुनिया का ठेका लेके नहीं बैठे हुए यहाँ पे। जो साले इनको हम आबाद करने की सोचे, हमें बर्बाद करने की सोच रहे साले, इनकी ये मेंटालिटी है। सही बात है, इनकी आइडियोलॉजी एक ही है, इनको खाना भी दे दोगे तब भी ये साले तुम्हारे घरों में आके फटेंगे, और ये सही बात है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं इनकी आइडियोलॉजी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।